हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। ईसा घर छोड़कर चली आती है। एजल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। एजल और फरियाल का आपस में क्या ताल्लुक था, ये आगे जाकर दोनों कौन सी साजिश तैयार करने वाले हैं, सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ईसा की तबीयत खराब होती है तो उसके बाद कमाल इसके पास आता है तो ईसा कमाल से इजाज़त मांगती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो कमाल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन ईसा उसे इनकार करती है, कहती है कि मैं अकेली चली जाऊँगी। ईसा जैसी घर जाती है तो दोस्त इसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि ईसा अपनी दोस्त को सारी की सारी स्टोरी बता देती है। उसे कहती है कि भाई कमाल जो है मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहा था। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई तुमने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, कमाल बहुत ही अच्छा है। ईसा जब ये बातें सुनती है तो वो अपनी दोस्त को कहती है भाई मैं उसके साथ कैसे ना कर दी, वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा है तो मैं भी उसके साथ बेवफाई करती। हालांकि मैं जवान हूँ, उसकी जवान बीवी हूँ, उसे थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। और मेरी बात कान खोलकर आप सुन लें कि मुझे ये अशेशें, अच्छे कपड़े, ये मालात अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपने आप का जो है वो सौदा कर लिया। ये बातें अब ईसा को जाकर महसूस हो रही है। पहले उसे इस किस्म की कोई भी बात महसूस नहीं होती, लेकिन दोस्त उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कमाल कभी भी ऐसा कदम आपके साथ नहीं उठाएगा, वो आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। क्योंकि इसकी दोस्त को तो पूरा यकीन है कि कमाल अच्छा इंसान है। सिर्फ और सिर्फ जो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं वो ईसा के बीच में पैदा हो रही हैं। वो होती है, ईसा जाती है ऑफिस में तो ऑफिस वाली लड़की के साथ इसकी मुलाकात होती है तो वो लड़की इसके साथ बात शेयर कर लेती है। उससे कहती है कि भाई आपके और दनियाल के बारे में सारे ऑफिस को पता चल गया। तो ईसा पूछने की कोशिश करती है कि भाई क्या पता चल गया। तो वो दोस्त बताती है कि भाई यही पता चल गया कि आपकी और उसकी जो है कल मुलाकात हुई थी और आपके और उसके बीच में कुछ ना कुछ जो है वो चक्कर चल रहा है। उसने आपके साथ मोहब्बत का इजहार भी किया है। ईसा को इस बात की बड़ी परेशानी होती है। वो ये सोच कर बैठी होती है कि भाई किसी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा और कोई इस बात को पूछेगा भी नहीं। लेकिन अब सारे ऑफिस में ये बात चल चुकी है, जहां पर भी ये जाएगी तो इसका जो है साथ में दनियाल का नाम जोड़ा जाएगा। ईसा यही चाहती थी, उसको तो ऐसा ऐसा जो अपने जो ख्वाब थे वो मिलना शुरू हो चुके हैं। ऑफिस की छुट्टी होती है, दनियाल और ईसा की जो आपस में मुलाकात होती है, खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, खाते हैं। उसके बाद काफ़ी देर होती है और ईसा दनियाल को नहीं कहती कि मैं अब जाती हूँ अपने घर में। तो दनियाल उससे पूछने की कोशिश करते कि भाई आज क्या हुआ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो है वो कमाल के साथ लड़ाई हो गई है। तो ईसा वहाँ पर पूछती कि भाई क्यों, क्या हुआ, आपको ऐसे कैसे लग रहा है। तो दनियाल कहता है कि इस वजह से मुझे लग रहा है कि पहले तुम जब भी आती थी तो जल्दी जल्दी कहती थी कि मैंने अब घर जाना है, लेकिन आज की बार तुम ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, तुम चुप चुप बैठी हो। तो वहाँ पर इस तरह से सारी स्टोरी बता दे कि भाई मेरी कमाल के साथ ये बात चल रही है जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर आ चुकी हूँ। उसे ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है अपने घर में, गाड़ी में बैठे होते हैं। तो ईसा दनियाल के साथ ये बात शेयर करती है कि भाई पूरे ऑफिस में ये बात फैल चुकी है, सबको पता चल चुका है कि आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं या हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो दनियाल कहता है कि इसमें क्या मसला है, मैं तो आपके साथ वैसे भी मोहब्बत करता हूँ। वो मजीद इसके साथ इमोशन हो जाता है, इससे कि यहाँ पर जज्बात उभरना शुरू हो जाते हैं। वो ये सोचने पे ये जहन अब अपना फुल बना चुकी है और हो सकता है कि इस जगह पर वो दनियाल को ये बात कह भी देगी, ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ अब जो है मोहब्बत करती हूँ, मैं कमाल से तलाक लेना चाहती हूँ, कि आप मेरे साथ जो है वो शादी करेंगे। जाती है अपने कमरे में, बड़ी खुश होती है और अपनी बातों पे उससे हैरानगी भी होती है कि भाई शादी किसी और के साथ की है, मोहब्बत किसी और के साथ चला रही हूँ, फसाया किसी और के साथ है। तीनों का नाम लेकर उनको अपने अपने एक लक़ब देती है। तो इस बात पे उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए और उसे एहसास भी होना चाहिए कि यार मैं कमाल के साथ गलत कर रही हूँ, मुझे कमाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ईसा घर छोड़ कर आई थी तो उसके बाद एजल को बड़ी खुशी होती है और वो फ़ौरन फरियाल के साथ कॉल पे बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि भाई ईसा जो घर छोड़कर चली गई थी, हमारा जो पहला प्लान था वो अब कामयाब हो चुका है, अब हमने दूसरा जो है वो प्लान बनाना है और मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगी आगे तुमने करते जाना है। फरियाल उससे कहती कि हाँ जो कुछ तुमने बोला था वो हमारा मकसद जो है वो कामयाब हो चुका है, आगे काम अब सोचने वाले हैं कि क्या करना है। तो एजल उससे पूरी गेम बता देगी कि भाई ईसा गई है, तुम हमारे घर में आ जाओ और उसके बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा सीन तैयार करेंगे जिस पर कमाल हो सकता है कि तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ हो जाए। फरियाल घर आती है, कमाल के साथ आकर जो अपनी मोहब्बत का फिर से इजहार करे, उसे कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह
रह सकती, इससे तो तुम्हें छोड़कर चली गई, और ये भी दावे करें कि भाई ये तुम्हारे साथ धोखा भी कर रही है। वो कमाल उसे इनकार करेगा कि भाई कभी मेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकती, तो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। और जब अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है, एक छुरी से उठा लेती है, देखेंगे भाई तू अपने आप को मारना भी चाहती है तो जल्दी जल्दी मार, इसके सामने नाटक करने की क्या जरूरत है। दरवाजा बंद करके वो छुरी उठाकर खड़ी होती है, कमाल का इंतजार कर रही होती है कि भाई जब कमाल दरवाजा खोलेगा तो उसके बाद मैं थोड़ी सी इसके आगे आंसू गिराऊंगी, ये हाँ कर देगा। कमाल बेचारा दरवाजे से बाहर खड़ा शोर मचा रहा होता है, साथ में एजल भी होती है, जबरदस्ती किसी तरीके से दरवाजा खोलते हैं और कमाल इससे आकर छुरी खींचता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुम ये कदम क्यों उठा रही हो या क्यों ऐसा कर रही हो। फरियाल उसे बता देगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे बारे में सोचते तक नहीं हो। तो कमाल वहाँ पर उसे इनकार करेगा कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ जो है कभी भी शादी नहीं कर सकता, या जैसा तुम चाहती हो वो कभी भी नहीं हो सकता। बेचारा ये अभी भी ऐसा की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है और उसके साथ अभी भी वफा की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि भाई मेरे साथ ये आएगी, ये मेरे साथ ये मोहब्बत करती है। अब कमाल को इस बात का फुल आइडिया है, उसे पता है कि ये ऑफिस से छुट्टी करती है तो दनियाल के साथ होती है, दनियाल ऐसे रिसीव करने के लिए भी आता है घर में, इस वजह से कि क्योंकि ऐसा गई भी इसी वजह से कि मुझे जो है वहाँ पर खुला मैदान मिलेगा, अकेला कमरा होगा, दनियाल यहाँ पर आ जाएगा तो खुली गपशप लगा लेंगे, रात एक साथ गुजार लेंगे। अब इतनी घटिया सोच नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से वो कमाल के साथ कर रही है, हक है कि कमाल के सामने इसलियत है और उसके बाद कमाल इसे किक मार दे, इसे तलाक दे दे, और जब ये दनियाल के पास जाएगी तो वहाँ पर दनियाल जो अपना काम होगा या जो उसका मकसद होगा वो निकालेगा और उसके बाद ऐसा को छोड़ देगा। तो फिर ऐसा के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर इसे एहसास होगा कि यार कमाल और दनियाल में ज़मीन आसमान का फर्क, फरियाल और एजल के बीच में क्या ताल्लुक है, ये बहुत ज़बरदस्त और अहम पॉइंट है। क्योंकि एजल के साथ फरियाल का ताल्लुक कैसे बन गया, एक तो ये हो सकता है कि इसकी खाला जो है वो इसे ये दे सकती है। जब पहले से जिस हिसाब से देखेंगे कमाल के साथ तो उसने आकर तारुफ करवाया, कमाल और फरियाल एक दूसरे को जानते थे, तो एजल बचपन से इसे भी जानती हो और इस वजह से इसके साथ इसने मुलाकात की हो और फरियाल को जो है वो ख्वाब दिखाया हो कि भाई तुम्हारी कमाल के साथ मैं शादी करवा दूंगी अबू के साथ, बस तुम एक काम करो कि इस्सा को यहाँ से निकलवाने की मेरी सपोर्ट करो। ये हो सकता है कि फरियाल इसकी बातों में आ गई और इससे कहोगे ठीक है भाई जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो शादी है वो आपके अबू के साथ ज़रूर होनी चाहिए। अगला ये प्लान यही बनाएंगे कि ये किसी भी तरीके से जितने दिन इस्सा वहाँ पर रहेगी तो ये कोशिश करेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो चाहे कमाल को अपनी तरफ तवज्जो दिला सके। कमाल के साथ ये अपना ज़्यादातर वक्त गुजारेगी, हर वक्त इसके साथ होगी, बाहर घूमने के लिए जाएंगे, वक्त अपना वहाँ पर गुजारेंगे। तो कमाल भी ऐसा को भूल जाएगा, क्योंकि पहले तो वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई ये जितना हो सके मेरे साथ है, लेकिन ये ऐसा उससे और भी दूर होती जाएगी। तो ये भी मजबूर हो जाएगा कि यार कितना इसके पीछे मैं पड़ सकता हूँ, अपने आप को मैं जलील या ख्वार कर सकता हूँ। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन पे लाजमी दिन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि जिस वक्त दनियाल के सामने ये सारी असलियत आई है कि इससे घर छोड़कर चली तो उसके बाद दनियाल की क्या चाल होगी, कैसे वो ईसा को अपनी तरफ माइल करेगा, क्या दनियाल भी ईसा के साथ शादी करेगा, शादी करने के बाद ईसा के साथ दनियाल क्या करेगा, क्या इसकी दुश्मनी है जिस पर दोनों घरों को वो बर्बाद करना चाहता है, कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा है। वो सारी रात जो है वो एजल के साथ भी कॉल पे बातें करता है, उसके साथ अपनी मोहब्बत की जो है दस्तान होती है वो भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को चुमियाँ भी करते हैं। तो अब देखेंगे ईसा के साथ भी चक्कर चला रहा है, एजल के साथ भी चक्कर चला रहा है, तो इसकी दुश्मनी है वो 80% चांस लगते हैं कि वो कमाल के साथ है और वो कमाल के बिजनेस को जो है वो ख़त्म करना चाहता है। ये सब आपने कमेंट सेक्शन बताना है। और ईसा को क्या कमाल तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि ईसा नहीं रहना चाहती कमाल के साथ, जितने भी कमाल कोशिश कर रहा है इसके साथ प्यार से बात करने की, ईसा मजीद उससे दूर होती जा रही है। तो क्या ये कमाल को फैसला करना चाहिए कि भाई अब तू यहाँ पर जाना चाहती है तो जहाँ मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो ईसा को जब तलाक मिलेगी तो उसके बाद कमाल का या ईसा का क्या होगा, आपको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।